सर्व कामार्थ देहि मे पुत्र पौत्रधान्य अस्मात् वेदाम न क्रोधो हवन करके गुस्सा मत करियो न क्रोधो न चराचर्यं न लोभो न शुभावधि अवंती कित पुण्यानां दत्तानां श्री सूक्तयोपेत सरसि निलये सरोजते भद्रां सुमंगलमालिनोवे भगवन् हरवल्लभे मनोवे प्रभवन भूतकरे प्रियमहिया माधवं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियं सखं देवं नमामि स्तुतवल्लभां महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् वीदक्कल्लवः चित्कलीतिविशतः हृदयश्रिय पुत्राश्च श्रीदेवी देवदेवताः ऋणरोगादि दारिद्र्यं पापक्षयकरं परं नैषोपमनश्चापानश्यन्तो जीवचक्षमायुष्यमारोग्यमावीदात् सोमानन्दमयते धान्यं पुषं बहुपुत्रलाभं सत्यं मत्सरं सत्यं दीर्घवायुः अलग पंचदशी है यही बंदियम क्रियायिनं भक्तिनं यमुना पॉल्यूशन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन के मेरे प्रेरणा स्रोत श्री परम श्रद्धे आनंद विभूषित श्री गुरुदेव जो पिछले यज्ञ में आपने देखे आज उनके ये पुत्र श्री ब्रह्मा जी ये उनके बड़े पुत्र सोमदत्त मेरे यज्ञाचार्य आज ब्रह्मा गुरु हैं और कुछ समय पहले ही गुरु जी की लीला हुई है। चूँकि गुरु जी ने ये कहा था वो उन्होंने आज साबित कर दिया। और ये मेरे पंडा हैं गिरधर जी और सदाशिव जी थे और ये इनका नाम आपका नाम कहाँ थे? कहाँ से बता रहे आप? नागपुर। अब महाराष्ट्र नागपुर से यमुना जी का तो एक बंदा, जैसे उस समय दो व्यक्ति साधु थे और ये मेरे गौर और ये मेरा गौरांग और ये यमुना जी का वो 11 कुंडिया जिसमें आज 5 कुंड अग्नि गए। अब आगे की लीला इनकी यही जाने। बस फिलहाल इतना काफ़ी है। मिलते हैं बाद में। वो हमारे प्रेरणा श्रद्धेय जो हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी वो उन्होंने कहा था यमुना पॉल्यूशन स्पिरिचुअल सॉल्यूशन के अनेक रास्ते तुम्हारी निगाह में हैं, लेकिन अगर यमुना जी के ही लिए अगर कुछ करना है तो इससे ज़्यादा उत्तम कोई ब्राह्मण का शस्त्र नहीं और इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं। इसका कोई विरोध करे या उसके पक्ष में रहे ये एक समस्या है, एक अलग विषय है, कलयुग का विषय है। बाकी का जमुना जी जाने। मथुरा व्रत 84 को तीर्थ स्थल घोषित हो ये एक विषय है व्रत84.com का। न्यूज़ बजट T4 इसको अब नई तरीके से लेके निकली है और श्री जी फिल्म प्रोडक्शन कभी इसे चित्रांकन करके भी दिखाएगी और उसके लिए यहाँ के कुछ मेरे अपने अच्छे वो व्यक्ति हैं जो मथुरा और उनका विकास ही नहीं चाहते हैं, ना ही इस कर्म का कोई प्रोत्साहन हो, ना ही यहाँ की संस्कृति का कोई प्रचार प्रसार हो। चूँकि सत्ता की कुंजी में कुछ ऐसी भी कुंजी है जो यहाँ अपने आप में साबित तो करोड़ों लोगों को करती हैं, धरातल में वो कहाँ खड़े हैं ये उन्हें अब एहसास हो रहा है। और यही फेर के लिए 4 जून के बाद में जो नई सरकार आएगी, जो और बदलते भारत में जो नया भारत होगा वो कितनी जल्दी से
जो 10 साल में बदला वो 50 साल में नहीं बदला, और आने वाले 5 साल में वो बदलेगा जो 50 साल से ज़्यादा बदल जाएगा। बस दोनों बंदे जिंदा रहें, मोदी हो या योगी। हम दीवाने नहीं हैं, ना भगत हैं उनके। राष्ट्र हित में राष्ट्र ऋण को वो व्यक्ति जानते हैं, सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उन जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी से समझ भी रहे हैं और उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बदलाव भी कर देते हैं। उमा भारती जैसी एक लीडर को एमएम यमुने गंगे प्रोजेक्ट से उस वक्त निकाल दिया जब सरकार में थी वो। इसलिए धीरज धर्म, मित्र और नारी, आफत चार पड़ती है नहीं, आगे की सब लाम जानते हैं। इसलिए हमें भरोसा इन पर है और यही हमारा रास्ता है। ना ही हम कोई आंदोलन पर विश्वास करते हैं और ना ही हम किसी चीज़ पर। गौ ब्राह्मण हिताय चो, गौ ब्राह्मण हिताय चो, गौ ब्राह्मण हिताय चो, इस शब्द को हमारे गुरुजी ने हमको बड़ी अच्छी चीज़ से समझाया और वो अचानक इस 20 दिन के अंदर पहले कुछ समय चले गए और आज उनके बालक ये साबित कर रहे हैं कि हाँ, श्री सोमटा गुरु का परिवार हमारी समाज में बहुत बड़ी एक धरोहर थी। कोई नहीं है यज्ञ कराने वाले। वो उस जमाने से लेके उनका परिवार यज्ञाचार की भूमिका में कहीं ना कहीं रहे आए हैं और इस बात को लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान में सत्ता की कुंजी में उनकी अपनी कुछ पकड़ है और वो समर्थवान भी हैं और हम श्री यमुना जी के अलावा किसी का सामर्थ्य मानते नहीं हैं। यही सामर्थ्यवान है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। वो यादें किस पर्पस से, किसने किस वक्त क्या किया, यही एक सत्य है।